जय श्री कृष्ण मित्रों। द्रौपदी से सबसे अधिक प्रेम करता था ये पांडव, लेकिन द्रौपदी किसी और से प्रेम करती थी। राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी ने 5 पांडव युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव से विवाह किया था। द्रौपदी इन 5 पांडवों में से सबसे ज्यादा प्रेम अर्जुन से करती थी, लेकिन अपनी अन्य पत्नी सुभद्रा पर एकाधिकार से अर्जुन को शांति मिलती थी। दूसरी ओर पांडव में भीम ही एकमात्र ऐसे पांडव थे जो कि द्रौपदी से सर्वाधिक प्रेम करते थे। द्रौपदी को इस बात को लेकर कष्ट होता रहता था कि अर्जुन अपनी अन्य पत्नियों सुभद्रा, उलूपी, चित्रांगदा से प्रेम व्यवहार में व्यस्त रहते थे। युधिष्ठिर और द्रौपदी का संबंध धर्म से था। नकुल, सहदेव सबसे छोटे थे, अतः उन्हें बाकी भाइयों का अनुसरण करना होता था। पर इनके बीच भीम ही ऐसे व्यक्ति थे जो कि द्रौपदी से बहुत प्रेम करती थी, जिसे उन्होंने कई प्रकार से प्रदर्शित भी किया, लेकिन इसका एहसास द्रौपदी को बहुत बाद में हुआ। नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशनल आर्ट चैनल में आप लोगों को बहुत स्वागत है। दोस्तों, अब हम जानते हैं द्रौपदी को सबसे ज्यादा प्यार था इस पांडव से, जिसको उसने कहा कि मैं अगले जन्म तुम्हारी पत्नी बनूंगी। वो कौन था दोस्तों, आइए जानते हैं। द्रौपदी के स्वयंवर में अर्जुन ने भाग लिया था। अर्जुन स्वयंवर की प्रतियोगिता जीत गए थे। द्रुपद की पुत्री द्रौपदी को 5 पांडवों के साथ विवाह करना पड़ा। द्रौपदी समय समय पर 5 पतियों से रमण करती थी। द्रौपदी ने एक एक वर्ष के अंतराल में 5 पांडवों से एक एक पुत्र को जन्म दिया। इस तरह द्रौपदी के 5 पुत्र थे, लेकिन अस्वस्थ ने महाभारत के युद्ध में अंत में 5 पुत्रों को मार दिया। द्रौपदी महाभारत में ऐसा एक चरित्र है मित्रों, जिस पर जितना बोला जाए कम है। द्रौपदी से एक बार सत्यभामा ने पूछा था, बहन, तुम्हारे पति पांडव जन तुमसे हमेशा प्रसन्न रहते हैं। मैं देखती हूँ कि ये लोग सदा तुम्हारे बस में रहते हैं, तुमसे संतुष्ट रहते हैं। तुमने ऐसा क्या किया जो हमें भी बताओ, ताकि हमारे श्याम सुंदर भी हमारे बस में रहे। तब द्रौपदी हंस के बोली, सत्यभामा, ये तुम मुझसे कैसे दुराचारणी स्त्रियों के बारे में पूछ रही हो? जब पति को यह मालूम हो तो वह अपनी पत्नी के बस में हो ही नहीं सकता। तब सत्यभामा ने कहा, तो आप बताएं कि आप पांडवों के लिए ऐसा क्या आचरण करती हैं? उचित प्रश्न जानकर तब द्रौपदी ने बोला, सास ने मुझे जो धर्म बताए हैं, सुनो, मैं उसको बताती हूँ। मैं उसका सदा पालन करती हूँ, सदा सत्य धर्म का आचरण करती हूँ। जब पति मेरे घर में आते हैं, मैं घर साफ रखती हूँ, समय पर भोजन कराती हूँ। देवता, मनुष्य, सजा धजा या रूपवान कैसा भी पुरुष हो, मेरा मन पांडवों के सिवाय कहीं नहीं लगता। पति देव के बिना अकेले रहना मुझे पसंद नहीं। बुरी बातें नहीं करती हैं और बुरी जगह में नहीं बैठती हूँ। किसी के समक्ष असभ्यता वाली बात भी नहीं करती। इस तरह द्रौपदी ने और भी कई बातें बताई। अब सवाल यह उठता है कि द्रौपदी 5 पांडवों से किसी एक को अधिक प्रेम करती थी कि 5 पांडवों में कोई सबसे अधिक प्रेम करता था? बहुत शोध करने के बाद जब यह बात सामने निकल आई है, तो दोस्तों हम आपको बताते हैं कि भीम ही एकमात्र ऐसा पांडव था जो द्रौपदी का अधिक ख्याल रखते थे और उन्होंने द्रौपदी का अंत तक साथ दिया था। पहली घटना दोस्तों, जुए में जब द्रौपदी को दांव पर लगाने पर सबसे ज्यादा क्रोधित हुए थे वो थे भीम। युधिष्ठिर का विरोध भी किया था, जबकि युधिष्ठिर सहित अन्य पांडव चुप थे। भीम अपने क्रोध पर काबू नहीं कर पाए और उसी समय उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली, दुशासन का छाती का लहू पीने का और उसका जंघा तोड़ने का, दुर्योधन का। दूसरा घटना, राजा विराट के राजमहल में 5 पांडव भेष बदलकर जब अज्ञातवास 1 साल का काट रहे थे, उसी दौरान विराट के साले कीचक ने कामांध होकर द्रौपदी को देखा और उसी रात अपने कक्ष में अकेले बुलाया। यह बात जब द्रौपदी ने भीम को बताई तो भीम ने कीचक का वध किया। तीसरी घटना है दोस्तों, जुए में अपना सब कुछ गंवा देने के बाद जब पांडव वनवास की सजा काट रहे थे, तब दुर्योधन के जीजा जयद्रथ की बुरी नजर द्रौपदी पर पड़ी। उसने द्रौपदी के साथ जबरदस्ती की और रथ पर ले जाने का दुस्साहस भी किया, लेकिन इन वक्त पर पांडव आ गए और उसे बचा लिया। भीम ने तब जयद्रथ की बहुत पिटाई की और सिर मुड़ाकर उसकी 5 चोटियां रखने की सजा दी और सभी जनता के सामने उनका घोर अपमान किया। चौथी घटना है दोस्तों, महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद सभी पांडव सशरीर स्वर्ग गए थे। स्वर्ग अर्थात हिमालय किसी क्षेत्र में जहां इंद्रादि का राज्य था। 5 पांडव अपना राजपाट परीक्षित को सौंप करके जब स्वर्ग की कठिन यात्रा पर चढ़ रहे थे, तब इस यात्रा में भीम ने द्रौपदी को पूरा ध्यान रखा। कठिन चढ़ाई, कांटों भरे रास्तों में हर जगह भीम ने द्रौपदी को हर संभव सहयोग किया। यात्रा के दौरान जब पांडव बद्रीनाथ पहुंचे, वहां से आगे बढ़े तो सरस्वती नदी के उद्गम स्थल पर नदी को पार करना द्रौपदी के लिए कष्टकर हो गया। ऐसे समय भीम ने एक बड़ा सा चट्टान उठाकर नदी के बीच में डाल दिया। द्रौपदी ने इस चट्टान पर चलकर सरस्वती नदी को पार किया था। कहते हैं कि माड़ा गांव में सरस्वती के उद्गम पर आज भी इस चट्टान को देखा जा सकता है। इसे वर्तमान में भीमपुल कहा जाता है। एक जगह द्रौपदी लड़खड़ाकर गिर पड़े दोस्तों। युधिष्ठिर से वो पूछते हैं, भीम, यह क्यों गिर गई? तब युधिष्ठिर बताते हैं कि द्रौपदी हम सभी में सबसे अधिक अर्जुन को प्रेम करती थी, इसीलिए उसके साथ ऐसा हुआ। ऐसा कहकर युधिष्ठिर द्रौपदी को
बिना देखे आगे बढ़ गए। तो दोस्तों कुछ ऐसे ये कारण से सिद्ध होता है कि सबसे ज्यादा प्रेम पांडवों में से भीम से वो करती थी। तो मुझे आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।